नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश अनंत मोरे, रिशान मॉड्यूलर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर। हम डिवाइन किचन एंड इंटीरियर इस ब्रांड के अंदर कस्टमाइज मॉड्यूलर किचन एंड इंटीरियर इस फील्ड में लास्ट 11 साल से काम कर रहे हैं। आज हम आए हैं मुंबई थाना में लोधा अमारा कोलशेत रोड में। यहाँ पे हमने 2 BHK का फुल इंटीरियर का वर्क किया हुआ है। अभी हम खड़े किचन में, तो किचन में हमने आपको क्या क्या प्रोविज़न दिए हैं वही हम जानना चाहेंगे। बेसिकली जो किचन है वो एल शेप है, एल शेप के साथ होते हुए भी यहाँ पे कुछ निश एरिया भी दिया हुआ है। तो हर एक स्पेस को, हर एक इंच को हमने किस तरह से यूटिलाइज़ किया हुआ है, हर उनकी रिक्वायरमेंट क्लाइंट की किस तरह से फुलफ़िल की हम आपको बताना चाहेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं किचन से। जैसे आप जानते हैं कि लोधा हमारा में हमने पहले भी कुछ काम किया है जिसके हमने वीडियो शूट किए हुए हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत कॉमन है। ये तो एक प्लेटफॉर्म ब्लैक कलर का जो क्लाइंट ने जो बिल्डर्स ने उनको दिया हुआ है, और ये जो टाइल है ब्लैक एंड वाइट की वो, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हर एक चीज़ हमको प्लान करनी थी, कलर कॉम्बिनेशंस एंड एवरीथिंग, और साथ ही साथ इसका लुक बना रहे वो भी चीज़ें देखनी थी। तो हम देखते हैं कि ये जो है मेन प्लेटफॉर्म है, बेसिकली एल शेप किचन है। बहुत दिनों बाद हम एक एल शेप किचन आपको दिखा रहे हैं। बेसिकली एल शेप किचन है। मेरे पीछे सिंक एरिया है और ये पूरा का पूरा यूजेबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कुकिंग और सब कुछ होता है। तो उसके नीचे हमने इस तरह से डिवीजन किया हुआ है कि जैसे एक चीज़ आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉलम है। कॉलम की वजह से अगेन यहाँ का जो स्टोरेज है वो कम हो जाता है। राइट हैंड साइड की तरफ जो स्टोरेज है वो बढ़ जाता है, जिसकी डेप्थ ज़्यादा है, बेसिकली 24 इंच है, और लेफ्ट हैंड साइड अप्रॉक्सीमेटली वो 17 इंचेस हो जाती है। तो दोस्तों इस पार्ट को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं बीच में स्पाइस पुल आउट है, उसके बाजू में 3 सॉफ्ट क्लोजिंग ड्रॉवर्स है और 3 एसेंशियल्स ड्रॉवर्स है जो रेगुलर यूज़ में होते हैं, बिकॉज एक कुकिंग एरिया है, हॉब है, कुकटॉप है, उसके ऊपर चिमनी का प्रोविजन दिया हुआ है। इसके नीचे हमने एज यूजुअल जैसे करते हैं कि एक PVC कटलरी का प्रोविजन, इसके अंदर अपनी साबी की सभी कटलरीज आ जाती है। उसके नीचे जो है हमने क्लाइंट को प्लेन ड्रॉवर दिया हुआ है, वो यूटेंसिल्स के लिए वो उनके हिसाब से रिक्वायरमेंट रखना चाहते हैं। एंड देन नीचे थाली के लिए जो थाली और बड़े जार्स है उसके लिए काम में आ जाती है। दोस्तों ये किचन ऑपरेटिव है, तो बहुत सारा सामान ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है। ये आपके लिए भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे स्टोरेज किया हुआ है, किचन का स्पेस का यूटिलाइजेशन किया हुआ है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था स्पाइस पुल आउट है जहाँ पे आप छोटे मोटे बॉटल्स रख सकते हैं, जार रख सकते हैं, स्पाइस रैक रख सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद जो 3 ड्रॉवर्स है, अगेन वो प्लेन ड्रॉवर्स है। जैसे जो नीचे वाला है वो बड़ा यूटेंसिल्स या हैवी स्टोरेज के लिए दिया हुआ है, और जैसे इसको आप क्लोज करेंगे ये स्मूथली क्लोज हो जाता है। उसके बाद का जो लेफ्ट हैंड साइड का प्रोविजन है वो अभी के लिए सिलेंडर के लिए, बिकॉज यहाँ पे गैस पाइपलाइन आया नहीं है, तो उनको एक बेसिक प्रोविजन के लिए यहाँ पे सिलेंडर प्लस जो भी कुछ और उनका रिक्वायरमेंट वो यहाँ पे फुलफिल हो सकती है। उसके बाद दोस्तों जो मेरी पीछे की तरफ है वहाँ पे आप देखेंगे तो एक एल कॉर्नर बनता है, बट ये इस तरह से एल कॉर्नर बना हुआ है कि अंदर की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा स्पेस यूटिलाइज नहीं हो रहा था। उसके लिए हमने वहाँ पे एक शेल्फ दिया हुआ है जहाँ पे वो कुछ भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं। डिटर्जेंट होल्डर है डिटर्जेंट्स के लिए, और अंदर वो वहाँ पे डस्टबिन रख सकते हैं। तो दोस्तों ये होगी बेस की बात। अब आती है टॉप की बात जो प्लेटफॉर्म के ऊपर है। जैसे आप ये पूरा किचन देखते हैं तो सामने विंडो है और एक पूरा जो वॉल है वहीं पे हम अपर स्टोरेज दे सकते हैं जहाँ पे भी ये कॉलम है। तो दोस्तों अब ये कॉलम यहाँ पे होने की वजह से हम यहाँ पे जो कैबिनेट्स है उसकी डेप्थ ज़्यादा भी नहीं ले सकते, तो हमने इसको कम ही रखा हुआ है जो हमारे इस लेवल के हिसाब से, जो बेसिकली 12 इंचेस का हम एक स्टैंडर्ड डेप्थ लेके चलते हैं। हमने चिमनी के बाजू में 2 ग्लास क्रॉकरी यूनिट दी हुई है जिसको हाइड्रोलिक्स पे है इस तरह से, इसके अंदर जैसे आप देख रहे हैं कि ग्रेन्स किस तरह से रखे हुए हैं, इसमें टपरवेयर के डब्बे यूज़ किए गए हुए। हमने एक स्पॉटलाइट का भी प्रोविजन दिया लाइट इफेक्ट के लिए। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी वही इफेक्ट है, बस यहाँ पे उसकी डेप्थ कम है। जैसे आप अंदर की तरफ देख रहे हैं तो हमने इसको एक एलिवेशन में रखने के लिए, एक लेवल में रखने के लिए इसकी डेप्थ कम रखे हुई, ताकि स्टोरेज का भी यूटिलाइजेशन हो जाए और ये दिखने में भी अच्छा लगे, और ये बाहर नहीं आ रहा, इसमें से ज़्यादा बल्कि भी नहीं लग रहा है। इसके ऊपर अगेन हाइड्रोलिक के जैसे स्टोरेज दिए हुए हैं, हाइड्रोलिक गैस पंप का हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, जैसे हम हमारे हर किचन में करते हैं, दिखने में अच्छा लगता है, स्टोरेज भी यूज़ हो जाता है। उसी के साथ साथ इस तरफ भी इसी तरह का प्रोविजन दिया हुआ है जिसमें उन्होंने अपने हिसाब से स्टोरेज रखे हुए हैं। चिमनी के बाजू में दोनों जो भी कैबिनेट दिए हुए एक सेम साइज़ के रखे हुए। उसके बाद का जो स्पेस बचता है वहाँ पे भी हमने स्टोरेज के लिए यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, कैबिनेट दिया हुआ है जिसके अंदर एक शेल्फ दिया हुआ है। पार्टीशन होने की वजह से अगेन वो अपने हिसाब से स्टोरेज रख सकते हैं। अगर यहाँ पे एक और स्पेस मिल रहा था तो वहाँ पे हमने एक शेल्फ और कैबिनेट का प्रोविज़न दिया हुआ है जिसमें छोटे जार्स है, बॉटल्स है, अब अपने हिसाब से कम साइज़ का सामान वहाँ पे रख सकते हैं। और स्पेस हम उनको देना था तो किस तरह से दे सकते हैं, इसके लिए अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे हमने ग्लास शेल्फ का प्रोविजन दिया हुआ है जहाँ पे जो रेगुलर यूजर्स के ग्लासेस है, कप्स है, वो यहाँ पे रख सकते हैं। ये स्पेस भी उनका यूटिलाइज हो जाता है। दोनों तरफ ऐसे छोटे छोटे प्रोविजन दिए गए हुए हैं। आप जिस तरह से देख रहे हैं पूरा किचन जो जिस शेप में है, तो उसकी हर एक चीज़, हर एक स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए हमने यहाँ पे ऊपर एक इनको
एल शेप में लॉफ्ट का प्रोविज़न दिया हुआ है जो फ्रेमिंग पे है, हमारे हर किचन में होता है उसी तरह से यहाँ पे अंदर स्टोरेज के लिए प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया हुआ है। इसको हमने मेन स्टोरेज से थोड़ा बाहर लिया हुआ है ताकि उनको एक्स्ट्रा स्टोरेज मिले। जैसे हमने बताया कि यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे उनकी साइज़ कम हो जाती है तो उनको स्पेस कम मिलती है, इसके लिए हमने इसको आगे लिया हुआ है ताकि इनको मैक्सिमम स्टोरेज मिल जाए। अब दोस्तों ये किचन में एक सबसे ज़रूरी बात थी कि यहाँ पे ऑलरेडी डक्ट एरिया भी उनको एक्स्ट्रा दिया हुआ था जो अंदर लिया हुआ था, तो उसको हमने किस तरह से यूटिलाइज़ किया हम आपको दिखाना चाहेंगे। अब यहाँ का इनका जो फ्रिज है वो हमने यहाँ पे एक्यूमुलेट किया हुआ है। अभी आप ये जो स्पेस देख रहे हैं तो यहाँ तक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वॉल थी, वो वॉल को हमने ब्रेक किया हुआ है, जो ब्रेक करने की परमिशंस थी। वॉल ब्रेक करने के बाद फ्रिज को हमने यहाँ पे एक्यूमुलेट किया हुआ है जो वन साइड आ जाता है, जो किचन में उनको कुकिंग एरिया में उनको डिस्टर्ब नहीं करता। साथ ही साथ उनके एक तरफ हमने एक यूनिट दिया हुआ है जिसमें हमने ग्लास रोलिंग शटर यूज़ किया हुआ है, जो कॉर्नर में अगर आप ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे एक कॉलम बाहर आया हुआ है, बट हमारा स्टोरेज जो है वो अंदर है। वो इस तरह से प्लान किया गया है ताकि जब भी इसको यूटिलाइज़ किया जा सके तो पूरा का पूरा स्पेस यूटिलाइज़ हो जाए। अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने 2 ड्रॉवर्स दिए हुए हैं जो यूटेंसिल्स के लिए है या जार्स के लिए यूज़ हो रहे हैं, उसकी पूरी की पूरी स्पेस यूटिलाइज़ हो रही है। ये ड्रॉवर वो यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं, ये स्पेस उनका वेस्ट नहीं जा रहा है, दोनों ऊपर नीचे का। साथ ही साथ जो कॉर्नर में स्पेस वेस्ट जा रहा था वहाँ पे भी हमने एक उनको डोर दिया हुआ है, तो हमने उनकी वो स्पेस भी वेस्ट नहीं जाने दी है। सो कहीं पे भी उनको ब्लाइंड्स नहीं है। सो उसके बाद यहाँ पे अगर आप ऊपर देख रहे हो तो फ्रिज के ऊपर भी हमने एक यूनिट दिया हुआ है, जिस तरह से ये जो फ्रिज है वो भी कंसील काइंड ऑफ फ्रिज हो जाता है। और जैसे आप अब्रॉड की किचन्स में देखते हैं कि फ्रिज पूरी की तरह से कंसील किया गया जाता है, आजू बाजू इसको प्लाई से या जिस तरह से ढका जाता है, इस तरह से इसका एक कॉम्बिनेशन बन गया है कि एक फ्रिज भी एक तरह से कंसील हो गया है। साथ ही साथ अप्लायंसेस के लिए एक यूनिट की रिक्वायरमेंट थी, तो ये जो एक एरिया था जो बचा हुआ था, यहाँ पे हमने अप्लायंसेस के लिए एक पूरा टॉल कैबिनेट दिया हुआ है। इसको टोटली कस्टमाइज हिसाब से बनाया गया है। जैसे आप देखेंगे ऊपर उनको हाइड्रोलिक पे डोर्स है, अंदर स्पेस है बड़े हाइट्स के डब्बास के लिए, जार्स के लिए, हेवी स्टोरेज के लिए। उसके बाद उनका माइक्रोवेव यहाँ पे रखा गया है। साथ ही साथ उनके मिक्सर और जूसर के लिए ये एक यूनिट बनाया गया है जो इजीली एक्सेसिबल हो, जिसको आप रिमूव करें यहीं पे उसको ऑपरेट करें और अगेन आपका काम होने के बाद उसको आप अंदर छोड़ दें। तो इसी वजह से इसको ओपन भी रखा गया ताकि वो इजीली एक्सेसिबल हो, उसको कुछ करना ना पड़े। इसी के साथ साथ नीचे आप देख रहे तो विकर बास्केट है जो बेसिकली ऑनियन पोटैटोज़ के लिए यूज़ की जाती है, तो इसी के लिए ये दिया गया है। और साथ में फिर यहाँ पे उनको अगेन 2 सॉफ्ट क्लोजिंग ड्रॉवर्स दिए गए जार्स के लिए। सो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरी तरह से कोशिश की है कि पूरा का पूरा जो स्पेस है वो यूटिलाइज़ कर सके। सो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा जो हमने यूनिट के अंदर प्रोवाइड किया, वो है रोलिंग शटर। जो ग्लास का रोलिंग शटर मैंने आपको बताया था तो इस तरह से है। सो जैसे हमने कहा था कि हमने 1 इंच भी स्पेस वेस्ट नहीं जाने देके, तो ये जो चीज़ है उन्होंने क्रॉकरी के लिए यूज़ की हुई है। अंदर लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है, दिखता है बहुत ही एलिगेंट दिखता है। किचन छोटा होते हुए भी उनका मैक्सिमम स्टोरेज इसमें चला जाए। अब इसमें एक बात दोस्तों, एक चीज़ और है कि यहाँ पे किचन के अंदर उनका डक्ट एरिया भी है जो इस दरवाजे के पीछे कवर हुआ है पाइप्स के पीछे, तो वहाँ पे भी हमने कोशिश की है कि उनको स्पेस मिले। तो इसके लिए यहाँ पे भी उनको शेल्फ्स दिए गए हैं ताकि वो कुछ भी एक्सेसिव स्टोरेज है, जो एक्सेसिव चीज़ें कभी कभार यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे यूज़ कर सके। सो आई होप दोस्तों आपको हमारा ये लोधा हमारा का किचन पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आपको इस किचन का कलर कॉम्बिनेशन भी पसंद आया होगा, जो ब्लैक के साथ हमने एक सिंगल कलर रखा हुआ है विथ क्रोम फिनिश हैंडल्स। सो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिए फॉर फ्री कंसल्टेशन। वंस अगेन ऋषिकेश अनंत मोरे, डिवाइन किचन एंड इंटीरियर। थैंक यू।